हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप बीआरडी गोरखपुर से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, तो आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा। सभी को पता होगा, यहाँ पर एमबीबीएस सीट के लिए एडमिशन होता है नीट के ज़रिए। बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होता है यूपी नेट के ज़रिए। तो मैं जिन कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाला हूँ उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। और दूसरी चीज़, आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा है, तब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा कुछ भी नहीं होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हमारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है, ये आपको अलॉट होने वाला है। आगे बढ़ूँ वीडियो में, उसके पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, ये मैं पैरा मेडिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, पैरा मेडिकल फॉर्म के लिए। अब सीटें कितनी है, योग्यता क्या कुछ होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, चयन प्रक्रिया क्या होती है, पूरी डिटेल वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखो, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से किया जाता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जब इनकी वेबसाइट पर आओगे तो इसमें आपका पैरा मेडिकल में एडमिशन होता है। 28 कोर्सेज है टोटल। लेकिन अब देखते हैं हम बीआरडी गोरखपुर में आखिर में कितनी सीटें हैं जिस पर हमारा एडमिशन हो पाता है। चलिए वो चीज़ें हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इनका दिखेगा। अभी 25 का है, 26 का कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि 26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ ये रहे कि मुझे उस टाइम पर फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं हो पाता, वो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और इधर जो है छूट जाता है मौका। ठीक है, आइए पूरी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, फॉर्म फीस देख लीजिए, 2000 रुपये और 1500 रुपये लगती है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 2000 रुपये, SC ST PWD लोगों के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगता है। अब देखो, यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, अर्हताएँ क्या है, योग्यताएँ क्या कुछ लगती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा, जो कि केंद्र अथवा राज्य सरकार। कहाँ चला गया, चलिए मैं आपको ज़्यादा ही क्लियर बता देता हूँ, ऐसे आप PDF पढ़ते रहेंगे तो समझ में कम आएगा। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, उस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12th हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। कब तक, तो 31 दिसंबर 2026 तक। अगर इतने तक में आप 17 साल के हो गए, PCB स्ट्रीम है या PCM स्ट्रीम है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं नीचे बढ़ूँ तो इसमें और भी योग्यताएं दी जा रही है, लेकिन मैंने जितना आपको ऊपर बताया उतने से काम हो जाएगा। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। यूपी के सभी कोने में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, ना कि सिर्फ बीआरडी में। आपका KGMU लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद अगर गोरखपुर के करीब की बात करूँ तो आजमगढ़, प्रयागराज, ये सभी हर जगह पे, आगरा में होगा एडमिशन, कन्नौज में होगा, अयोध्या, बांदा, बरेली, बहराइच, बस्ती, सभी मेडिकल कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सेपरेट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। कह रहे प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ना तो एंट्रेंस एग्जाम होगा, और साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। ना तो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। जो अदर स्टेट वाले हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। कंडीशन आपके लिए भी रखी गई है कि अगर आप यूपी के हैं और अदर स्टेट से पढ़ाई की है, 10th की है, 12th की है, तो उसके लिए क्राइटेरिया लगता है। लेकिन जो यूपी के बच्चे थे उनके लिए मैंने जो ऊपर का एक क्राइटेरिया बताया वही सफिशियंट है, उसी से आपका हो जाएगा। ठीक, और ध्यान दीजिए, चयन प्रक्रिया वो होगी जो 10वीं में आपके परसेंटेज आए हैं और जो 12वीं में आपके परसेंटेज आए हैं, उसी के बेस पर एडमिशन होता है। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं। 10th की जो मेरिट है, 12th की जो मेरिट है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, यहाँ 2009 करिएगा। ये अभी मैंने 2025 का PDF ओपन किया तो 26 के लिए यहाँ पे 2009 हो जाएगा। 17 साल एज हो जानी चाहिए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कौन से कोर्सेज है आखिर गोरखपुर में जिनमें हमारा एडमिशन हो पाएगा, और उसके लिए मेरिट हमको क्या कुछ चाहिए होती है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए वो चीज़ें बात करता हूँ। पहले देखिए, जो कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर, ये तमाम कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन होता है, लेकिन कुछ टॉप कोर्सेज की मैं बात करूँगा, सभी कोर्सेज के बारे में नहीं बात करूँगा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है। नीचे बढ़ता हूँ तो हमारा कार्डियोलॉजी, CT स्कैन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन और DMLT डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। ये आपका 1255 सीटें यहाँ पर है, 2 साल का कोर्स है, ध्यान रखिएगा। 743 सीट हमारे पास में OT टेक्नीशियन की हो जाती है, 348 ऑप्टोमेट्री के लिए, 265 ये हमारा ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए, 300 सीटें हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ से फार्मेसी कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर 178 है फिजियोथेरेपी के लिए, और 824 सीट हो जाती है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। ये तमाम कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। फीस यहाँ पर इन्होंने 24,000 बताया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 43,000 रुपये फीस है फर्स्ट ईयर की। अब कैसे लगता है ये आपको फॉर्म आने पर बता दूंगा, लेकिन फीस 43,000 रुपये, 24,000 फीस नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, अब हम बात, अच्छा देख लीजिए कॉलेजेस कहाँ पर हैं, तो मैं सभी को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट से आपका गोरखपुर का जो है मैं वही पढ़ूंगा। चलिए, गोरखपुर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। अब इस फॉर्म के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। यहाँ से देखिए, BRD कॉलेज आपका गोरखपुर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, 30 सीटें यहाँ पर है। फिर उसके बाद बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, 30 सीटें इसमें भी है। दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, इधर आ ही नहीं रहा PDF। चलिए, फिर उसके बाद में कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, 30 सीटें, डायलिसिस है 30 सीटें, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए हमारे पास में 100 सीटें हैं यहाँ पर, न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं, OT टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं, और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 30 सीटें हैं, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 10 सीट है, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हमारे पास में 38 सीट है। तो इतने कोर्सेज हैं जहां पर एडमिशन आपका हो पाएगा, मतलब BRD कॉलेज में एडमिशन आप इन कोर्सेज में ले सकते हो। इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। दूसरी चीज़, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि आखिर में मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, अच्छी मेरिट होगी तो अच्छा कोर्स आपको मिलेगा, फॉर्म अच्छे, मतलब फॉर्म ज़्यादा फिलअप किए जाते हैं यहाँ पर। अच्छी मेरिट होगी तो अच्छा कोर्स मिलेगा, मेरिट डाउन होगी तो कोर्स भी आपको डाउन मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे दूँ, अगर आपके 65+ परसेंटेज हैं, ये मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जो क्लास 10th और क्लास 12th का एवरेज आता है। जैसे मैंने मान लिया कि आपके 10th में 70 परसेंटेज थे और 12th में 60 परसेंटेज हो गए, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, एवरेज जैसे निकाला जाता है फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा कितना, 130/2, तो ये हमारा 65 आ रहा है। मैं इस एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपका 65 या उससे ज़्यादा है तो आपको मैं कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से दिलवा सकता हूँ, क्योंकि इस चैनल से हर एक मेडिकल कॉलेज में और हर एक कोर्स में एडमिशन हुए हैं। सीनियर से आप अपने पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा, चैनल का नाम वो आपको खुद बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या है, इतने पर आपको एवरेज कोर्स मिलेगा या लो कोर्स मिलेगा। अगर अच्छा कोर्स चाहिए होगा तो परसेंटेज जो है वो 80 के अराउंड रहना चाहिए। ठीक, 75 पर भी मिलते हैं, लेकिन आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। मैं इतना बोलूँगा 65+ है तो आप बिल्कुल फिलअप करिए, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिल जाएगा। अब रही बात, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, तो 15 नवंबर तक तो अभी एडमिशन चला है इनका। ये जो फॉर्म है बोर्ड का जब
एग्ज़ाम हो जाता है, उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद रिलीज किया जाता है। बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई वाले भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जब उन लोगों का रिजल्ट आएगा तभी जा कर के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। मान के चल सकते हैं अप्रैल लास्ट तक में या अप्रैल सेकेंड वीक तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल मंथ मान के चलिए कि फॉर्म आ जाएगा आपका। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरीके आप गोरखपुर में एडमिशन ले सकते बिना किसी परीक्षा के। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।